गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं 12वीं क्लास का चैप्टर 13 NCERT हिस्ट्री का लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। तो इसका लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अब इसका हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय हमारा प्रश्न 6 नंबर है, असहयोग आंदोलन किस तरह विरोध का एक रूप था। उत्तर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित तरीकों से विरोध का एक रूप था। रौलेट सत्याग्रह की सफलता से सनित्र गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग के अभियान के लिए कहा। औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की इच्छा रखने वाले भारतीयों को स्कूल, कॉलेज और कानून अदालतों में जाने से रोकने, करों का भुगतान न करने के लिए कहा था। यदि लोग इसका अनुसरण करते हैं तो यह ब्रिटिश सरकार के कार्यों को बाधित करेगा। छात्रों ने सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया। वकीलों ने अदालतों में जाने से इनकार कर दिया। मजदूर वर्ग कई शहरों में हड़ताल पर चले गए। हुमायूं में किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों के लिए भार उठाने से इनकार कर दिया। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राज 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार अपनी नींव से हिल गई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 देखेंगे। गोलमेज सम्मेलन में संवाद अनिवार्य क्यों। उत्तर हो जाएगा, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में किया गया। पहली बैठक नवंबर 1930 में आयोजित की गई, लेकिन भारत में पूर्व प्रख्यात राजनीतिक नेता के बिना इस प्रकार इसे व्यर्थता में बदल दिया गया। वायसराय के साथ कई लंबी बैठकें हुई। इसके परिणाम स्वरूप गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसकी शर्तों के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा, सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा और तट के किनारे नमक निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इस समझौते की आलोचना कट्टरपंथी राष्ट्रवादी ने की थी। गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता प्राप्त करने में असमर्थ थे। वह उस संभावित अंत की ओर केवल बातचीत का आश्वासन प्राप्त कर सकता। 1931 के उत्तरार्ध में लंदन में एक दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। यहाँ गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि उनका दावा है कि उनकी पार्टी ने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो 3 पार्टियों से चुनौती आई। मुस्लिम लीग, प्रिंसेस डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने तर्क दिया कि गांधी जी
और कांग्रेस वास्तव में सबसे निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इस प्रकार गोलमेज सम्मेलन अनिवार्य थे, इसलिए गांधी जी भारत लौटे और सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू किए। क्वेश्चन नंबर 8, किस तरह से महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को बदल दी? उत्तर हो जाएगा, जनवरी 1915 में M.K. गांधी भारत लौट आए। महात्मा गांधी ने 1893 में जो भारत छोड़ा था वह 1915 की तुलना में अलग था। जब वह वापस लौटे, यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से कहीं अधिक सक्रिय हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अब अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में शाखाएं थीं। वर्ष 1917 में गांधी जी किसानों के लिए लड़ने के लिए बिहार के चंपारण गए। वह किसानों को अपनी पसंद के फसलों की खेती करने की स्वतंत्रता और साथ ही कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए चंपारण गए। 1918 में गांधी 2 अभियानों में, पहले अहमदाबाद कपड़ा मिलों में और दूसरे खेड़ा में शामिल हुए। गांधी जी ने बाद में खिलाफत साथ असहयोग किया। इस आंदोलन ने निश्चित रूप से लोकप्रिय कार्रवाई में वृद्धि की, जो औपनिवेशिक भारत में पूरी तरह से अभूतपूर्व थी। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को बदल दिया, जिससे उन्होंने फरवरी 1916 के अपने BHU भाषण में किए गए वादे को भुनाया। अगला नमक सत्याग्रह था, जो कि फिर से एक सफल कदम था। फिर अगस्त 1942 में भारत छोड़ो अभियान आया, जो वास्तव में एक जन आंदोलन था। जब महात्मा गांधी राजनीति में शामिल हुए तो यह केवल एक संघर्ष था। वास्तव में कांग्रेस की बैठकें भी केवल भारतीयों तक ही सीमित थीं। उन्होंने अपने प्रयासों के माध्यम से गरीब किसानों, कारीगरों, महिलाओं और अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि और स्वतंत्रता संग्राम में एक साथ लाया। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निजी पत्र और आत्मकथाएं हमें किसी व्यक्ति के बारे में क्या बताती हैं? ये स्रोत आधिकारिक खातों से कैसे भिन्न है? उत्तर, निजी पत्र और आत्मकथाएं सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो हमें विभिन्न मुद्दों के बारे में किसी व्यक्ति की धारणा में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। निजी पत्र हमें उनके निजी विचारों की एक झलक देते हैं। पत्रों में हमें लोगों को उनके क्रोध और दर्द, उनके निराशा और चिंता, उनकी आशाओं और निराशाओं को व्यक्त करते हुए देख सकते हैं। आत्मकथाएं हमें उस अतीत का लेखा जोखा देती है जो अक्सर मानवीय विस्तार से समृद्ध होता है। कई बार पत्र व्यक्तियों को लिखे जाते हैं और इसीलिए व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन
वे जनता के लिए भी होते हैं। अक्षरों की भाषा अक्सर इस जागरूकता से आकार लेती है कि एक दिन वे प्रकाशित हो सकते हैं। निजी पत्र और आत्मकथाएं सरकारी खातों से कई मायनों में भिन्न होती है। जैसे सरकारी अधिकारियों द्वारा आमतौर पर आधिकारिक खातों को बनाए रखा जाता है। ये खाते कुछ मानदंडों या तरीकों के अनुसार लिखे जाते हैं जिन्हें सरकार स्वीकार करती है। सरकारी रिकॉर्ड में उन विवरणों पर जोर दिया जाता है आमतौर पर व्यक्त किया जाता है जो सरकार के विचारों के विपरीत है। मानचित्र का क्वेश्चन है 10 नंबर। दांडी मार्ग के बारे में जानें। गुजरात के मानचित्र पर इस यात्रा के मार्ग को दर्शाए और मार्ग के साथ गुजरने वाले प्रमुख शहर और गांवों को चिन्हित करें। तो उत्तर है दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और दांडी में समाप्त हुआ। तो चलिए हम मानचित्र को देखते हैं। यही है जो हमारा साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और दांडी में जाकर ख़त्म हुआ। तो यहाँ से साबरमती से शुरू होता है और यहाँ से ऐसे आते 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 दांडी में ख़त्म हो जाता है। तो यह आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।